हेलो दोस्तों। तो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ कि 9E क्या होता है। मतलब 9E कौन सा चैप्टर है, जैसे कि अवकलन अनुप्रयोग। ठीक है, तो हमको इस ये 9E के जो पहला क्वेश्चन है वो अब की जो 9E का पहला क्वेश्चन है वो आप समझिए। और ऐसे क्वेश्चनों में क्या होगा, मतलब मैं आपको बताऊंगा। देखो जो ई में होगा, ई में क्या होगा, सी बराबर मान निकालना पड़ेगा। इसमें जैसे हम प्लस सी लिखते हैं, तो आप धीमे धीमे समझिए कि कैसे आपको समझना है इस क्वेश्चन को। तो ऐसे समझिए, मैंने आपको डी वाली एक्सरसाइज में एक कंडीशन समझाई थी कि जो डी एक्स होता है उस जे यहाँ पे देखो बाई स्क्वायर है, तो बाई स्क्वायर है तो भाई डी बाई, हम जब समाकलन करेंगे तो बाई के नीचे ही तो लेके आएंगे भाई, बाई के सापेक्ष। अगर बाई है तो बाई के सापेक्ष के लिए तो लेके आएंगे। और यहाँ पे हमें डी एक्स है तो देखना, ये वाला पद नीचे ले आओ और ये डी एक्स है वो उधर ले जाओ। तो देखिए डी वाई अपॉन रूट में 4 माइनस के बाई स्क्वायर और डी एक्स को इधर ले जाओ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि इसको मैं ऐसे लिख दूँ, कोई दिक्कत 1 अपॉन रूट में 4 का 2 का वर्ग माइनस के वाई का वर्ग और किसके सापेक्ष करना है, वाई के सापेक्ष करना है, और बराबर में डी एक्स। दोनों ओर समाकलन का चिन्ह लेने पर, तो दोनों ओर समाकलन का चिन्ह लेंगे कि 2 स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर और डी बाई और बराबर समाकलन चिन्ह डी एक्स। मुझे एक बात बता दो, इसमें बाई के सापेक्ष ही तो हो रहा है, क्योंकि डी बाई है तो डी बाई के सापेक्ष हो, मतलब बाई के सापेक्ष हो रहा है। तो मैंने आपका एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा रूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। एक ही जगह पे 2 है और एक्स ही जगह पे वाई है, तो कुछ नहीं है इस सवाल में। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन पूरा कराऊंगा। तो अब मेरा ये कितना होगा, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कि साइन इनवर्स बाई अपॉन ए। ठीक है, साइन इनवर्स, तो देखना किसका होता है, ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो देखिए एक्स अपॉन ए बाई अपॉन ए की जगह कितने 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब मुझे एक बात बता दो कि डी एक्स है, ये किसके सापेक्ष हो रहा है, डी एक्स है। यहाँ पे क्या बनी तो यहाँ पे, तो 1 का जब हम समाकलन करेंगे तो एक्स होगा और प्लस सी। अब यहाँ पे हम सी की वैल्यू निकालेंगे, तो सी की वैल्यू निकालेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब सी की वैल्यू निकालेंगे तो सी की वैल्यू कैसे आएगा, ये इस एक्स को इधर उठा के ले जाओ। ठीक है, तो साइन इनवर्स वाई अपॉन 2 माइनस के एक्स बराबर सी। तो मैंने यहाँ पे सी की वैल्यू निकाल ली। अब तुम्हें सी की वैल्यू क्या कर, अब तुमने क्या करना है यहाँ पे कि तुमने सी की वैल्यू तो निकाल ली। ठीक है, नहीं गलत हो गया। आप सी की वैल्यू नहीं निकालोगे तो आप क्या करोगे, सी की वैल्यू नहीं निकालनी है यहाँ पे, आप ये साइन आती है वो इधर उस साइड ले जाओ। तो देखिए y अपॉन 2 साइन को उस साइड ले जाएंगे, साइन और x प्लस सी आ गया, x प्लस सी। भाई इधर इस साइड आएगा तो साइन हो जाएगा। और ये फॉर्मूला आपने अब y की वैल्यू हम निकालेंगे। सीधा मेरा कहने का मतलब हो गया कि y की वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब हमें समीकरण बनाना है, हमें समीकरण। पहले हमें समीकरण कैसा देता था मैं आपको बताऊंगा। पहले हमें समीकरण कैसा देता था। ठीक है, आप इस समीकरण का अवकलन करके देख लेना, आपके सामने ये मिलेगा, ये समाकलन करके देख लेना, इसका करोगे तो ना ये मिलेगा। पहले हमें सवाल कैसे देता था, ऐसा, तो लेकिन हम और हमारा आंसर क्या आता था, ऐसा। हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी थी है, लेकिन अब हमें ऐसा सवाल देता है और ऐसा लाना होता है। तो बाई बराबर में हमें वैल्यू लानी होती है, तो मैंने बाई बराबर ये वैल्यू लाके दे दी, तो मेरा ये क्वेश्चन हो गया। अब जैसे कि अब ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको समीकरण लाना होता है। ठीक है, अब जैसे कि दूसरा क्वेश्चन कौन नहीं कर पाएगा मुझे बताओ। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के बाई की घात 5,
लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि एक्स वाला पद एक्स की तरफ और वाई वाला पद वाई की तरफ, तो ये माइनस के वाई है वो वाई के नीचे आएगा और ये डी एक्स ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो कैसे आएगा देखो, ऐसे करके हो जाएगा ये डी वाई अपॉन माइनस के वाई स्क्वायर और डी एक्स ऊपर पहुंच जाएगा, ये गुणा भाग वाला ऊपर जाएगा गुणा में और ये गुणा वाला भाग में आएगा और एक्स नीचे आएगा। कोई दिक्कत भाई, वाई वाला वाई की तरफ करते हैं और एक्स वाला एक्स की तरफ करते हैं, कोई सा भी सवाल करो इसमें, ठीक है। अब क्या करना है, अब दोनों ओर समाकलन लेने पर, दोनों ओर समाकलन लाइन लिखनी है तुम्हें, ठीक है। अब डी वाई अपॉन माइनस के वाई स्क्वायर और ये समाकलन का चिन्ह डी वाई का लिखिए। अब मैं आपको बता दूं कि मैं वाई वाला पद वाई की तरफ क्यों लेता हूँ, क्योंकि इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं डी वाई के सापेक्ष जब समाकलन करूंगा तो मुझे माने वाई का द्वारा नहीं करना पड़ेगा, समझ गए। ऐसे ही मैं इसलिए ही करता हूँ, तो ठीक है। समाकलन का चिन्ह 1/x² और dx, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो मुझे अब एक बात बता दो, ये क्या अब तुम इसका समाकलन नहीं कर पाओगे, मुझे बता दो, क्या तुम इसका समाकलन नहीं कर पाओगे? इसका समाकलन करने के बाद, इसका समाकलन करने के बाद का क्या करोगे पता है तुम्हें? इसका समाकलन करने के बाद तुम c की वैल्यू निकाल लेना, प्लस में जो c लिखो जाकर समाकलन करेगा प्लस के c, और जो जैसा डूबे जीवा बराबर बा वो इतने भेज दियो माइनस में भेज देना। और c की वैल्यू निकालने के बाद फिर क्या करोगे, फिर c की वैल्यू इस वाले समीकरण जो समाकलन करोगे इस जगह पे रख देना c की वैल्यू, समझ गए। नहीं तो फिर आपका उतना ही सही है c की वैल्यू निकाल के, ठीक है। नहीं तो मेरे हिसाब से वो कर लेना जरूर, मतलब अच्छा रहेगा। c की वैल्यू जो तुम c की वैल्यू निकालो वो c की वैल्यू निकाल कर धर लियो, ठीक है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, वो आपका आंसर है, ठीक है ठीक है। नहीं तो c की वैल्यू भी सही है, कोई दिक्कत ना। अब बात जैसे देखो आंसर चेक कर लेना, जैसा निकला वैसे निकाल दिए, ठीक है। समाकलन तो तुम कर ले। तो तीसरा क्वेश्चन है डी वाई अपॉन डी एक्स। मुझे बताया था चार सवाल को कौन नहीं कर पाओगे, एक्स प्लस फोर और वाई माइनस वाई, इस सवाल को कौन नहीं कर पाएगा। देखो मैं इस सवाल को करने से पहले एक कंडीशन बता रहा हूँ, मैंने आपको देखो 1000 बार बताऊंगा, जब हर क्वेश्चन आएगा हर क्वेश्चन में बताऊंगा। मैंने आपको क्या बताया था, जब dx लिखा हो तो dx वाला पद x की तरफ जाता है, और जो y अगर dy लिखा हो तो y वाला पद y की तरफ जाता है, dy की तरफ जाता है। तो आप इस दिमाग लगाओ कि इसमें आपका x वाला पद कौन सा है, ये वाला, और y वाला पद कौन सा है, ये वाला। तो ये y वाला पद इसकी तरफ जाएगा और x वाला जो x वाला है वो जो dx है वो इधर जा रही। तो देखिए कैसे करेंगे, dy इसका इसमें बना करो तो 5 माइनस के y और dy, कोई प्रॉब्लम, बराबर इसका इसमें और x प्लस के 4 और dx, दोनों को समाकलन में चिन्ह लगाएंगे। कहा तुम जाकर समाकलन नहीं कर पाओगे, मुझे बता दो क्या इसका समाकलन नहीं कर पाओगे भाई, अलग अलग तोड़ देना। 5 का समाकलन नहीं गया 5x, y का समाकलन नहीं गया y स्क्वायर अपॉन 2, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, देखो तुम्हें बची पता नहीं चलेगी, ठीक है। x का समाकलन x स्क्वायर अपॉन 2 और 4 का समाकलन 4x और प्लस c, ये आप प्लस c हो गया बस, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे आपकी c की वैल्यू निकालनी है, जी सब मटेरियल पहले आप सॉल्व कर लो, नहीं तो 10x माइनस के y स्क्वायर अपॉन 2 और x स्क्वायर प्लस के 4 दूनी 8x अपॉन 2, 2 से 2 कट गई प्लस c, ठीक है। अगर ये सॉल्व होगा तो यहाँ 2c हो जाएगा, ठीक है। 2c हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2c हो गया और इससे ये कटेगा, ठीक है। और ये वाला मटेरियल इधर उठा के ले आना और जो 2 है वो भाग में लगा देना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ना तो आप ऐसा मत करो, इन दोनों में ही पर ये कटेगा नहीं, वो क्या फायदा है। सही है आपका ये आंसर, ठीक है। आप पूछिए, आप जैसा आपका आंसर निकला वैसे निकालने में समाधान तो करके दिखा दो, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहाँ, कौन नहीं समझ में आता है इन क्वेश्चनों को, ठीक है। अब मैं आपको कराऊंगा तो देखना 14 वाला क्वेश्चन कराऊंगा आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो अच्छे से समझना होता है, और साइन एक्स, कोई प्रॉब्लम, साइन एक्स और वाई
बाई प्लस कॉस बाई, कोई दिक्कत? मैंने आपको क्या बताया था कि बाई वाला पद बाई की तरफ और साइन और एक्स वाला पद एक्स की तरफ। तो ये जो मैंने अभी पीछे जस्ट क्वेश्चन कराया वैसा ही तो है। अरे भाई जस्ट कराया वैसा ही तो है, इसका गुणा इसमें होगा ऊपर वाले में और इसका गुणा इसमें। तो देखना डी बाई, इसको ऐसे लिख दो बाई प्लस कॉस बाई पुस्तक डी एक्स हो गया बराबर एक्स प्लस साइन एक्स और डी एक्स। समाकलन का चिन्ह लगा दो, बस जाकर समाकलन नहीं करवा दो। बाई तो मतलब बाई स्क्वायर अपन टू cos x का समाकलन क्या होगा? cos x का समाकलन होगा sin x, सॉरी cos y का समाकलन sin y बराबर x का समाकलन x स्क्वायर बाई 2 और sin x का समाकलन माइनस के cos x ऊपर लेके यहाँ पर माइनस लगा दो डायरेक्ट, तो माइनस के cos x कोई प्रॉब्लम और प्लस c cos x प्लस c। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे? हैं क्या करोगे तुम भाई? आप जैसे आपने उसमें एलसीएम दिया था ऐसे ही यहाँ पर 2c की वैल्यू निकाली हो। 2c की जब वैल्यू निकालने के बाद 2 को यहाँ में भाग दे दियो, 2 को भाग देकर और c की वैल्यू जाई में रख दियो, जारी रख रहे, ठीक है? c की वैल्यू जाई में रख दियो। ना कर पाओगे? ना कर पाओगे? अच्छा ठीक है, तो मैं कराता हूँ, ठीक है? नहीं तो तुम और सिंपल तरीका समझो। इस एक्स स्क्वायर को देखो ढक जाओगे तो वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, कोई प्रॉब्लम? ये जो cos वाला, ठीक है? और एक बात बताओ, और इसको साइन वाली को उधर ले जाओ तो माइनस के ये cos x है और माइनस के साइन है, साइन वाली मिल जाएगा माइनस के साइन वाली प्लस सी, कोई प्रॉब्लम है? अरे भाई प्लस सी को प्लस सी कोई दिक्कत? बताओ प्लस कोई दिक्कत? प्लस सी को इधर उठाया प्लस, देखो प्लस सी को इधर उठाई लेंगे, मैं डायरेक्ट उठा रहा हूँ इस प्लस सी को तो माइनस के सी आ गया, ठीक है बराबर। और माइनस अब देखो जहाँ में तो माइनस कॉमन ली, सॉरी माइनस कॉमन ली इसमें से माइनस कॉमन ली तो बाई देखो एक्स वाला पर प्लस को जाएगा तो एक्स कॉमन टू और सी वाला प्लस में हो जाएगा और ये तो ये मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है? तो ये माइनस वाला पर प्लस वाला पर माइनस में हो जाएगा और सी वाला प्लस में हो जाएगा बराबर। यहाँ से भी आप माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? cos x और माइनस प्लस साइन वाई, कोई प्रॉब्लम? साइन से साइन कट गई और जहाँ में था दुआ, देखो जहाँ में था तुम दुआ 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 तुमने कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर और प्लस के 2c है जा लो, क्योंकि दो जहाँ बट्टे में 2 है ना तो 2 को भाग लग जाओ, गुणा लग जाओ, ठीक है? और यहाँ पे आपका cos x प्लस साइन वाई, cos x प्लस साइन वाई, ये 2 का गुणा इसमें कर देना, 2 का गुणा कर देना, यही आपका आंसर है, ठीक है? आप देखना जो आपको सिद्ध करवाए या फिर आपको जो आंसर दे वो आपको चेक करना है, ठीक है? अच्छे से समझना है भाई, क्वेश्चन ऐसे ही समझे जाते हैं, जरूरी नहीं है हमें। देखो अगर आपको सिद्ध करने के लिए दिया है तो आप सिद्ध करने के हिसाब से करो, अगर आपको सिद्ध करने के लिए नहीं दिया है तो आप बस समाकलन करके सी की वैल्यू, सी मतलब आपको जितना क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है वहाँ तक करिए, ठीक है? जितना बढ़ रहा है वहाँ तक करिए, उससे एक्स्ट्रा मत करिए। इस क्वेश्चन को कौन नहीं कर पाएगा? 5 वाले क्वेश्चन को कौन नहीं कर पाएगा? मुझे एक बात बताओ, एक्स प्लस एक्स वाई प्लस के वाई, एक्स वाई प्लस के वाई प्लस के एक्स प्लस के वाई। अरे भाई इस क्वेश्चन को कौन नहीं कर पाएगा? इसको सेट नहीं कर पाओगे। देखो सेट करने का तरीका बताओ, इस सवाल में सेट क्या करोगे? एक दिमाग लगाओ, इस अगर इसमें से x कॉमन ले रही हो तो क्या कुछ बनेगा? बंद हो जाएगा लेकिन कुछ नहीं होगा उससे, ठीक है? तो आप ये दिमाग लगा लीजिए, इन दोनों में तो मैं y कॉमन ले लूँगा, x प्लस 1 आता है, ये यहाँ पे भी आता है x प्लस 1 आ जाएगा, तो देखना dy प्लस dx बराबर यहाँ पे क्या है y कॉमन लो, तो y कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 आएगा, कोई प्रॉब्लम प्लस, और ये भी आपका क्वेश्चन ले लो x प्लस 1, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, इन दोनों में से और कॉमन ले लो तो dy अपॉन dx बराबर यहाँ से भी x प्लस 1 कॉमन ले लो, और जब तुम x प्लस देखो यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ पे रहेगा 1 तो यहाँ रहेगा y, ठीक है? प्लस यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ पे बन जाएगा तो क्या, ठीक है? अब मैंने आपको क्या बोला y वाला पद है y की तरफ और x वाला पद x की तरफ, तो देखो dy अपॉन और y वाला पद नीचे ले आओ तो y प्लस 1 और ये आपका क्या है x प्लस 1 और आपका क्या है dx, समाकलन में चिन्ह लगा दो और आप अब नहीं कर पाओगे भाई, ये आपका log y प्लस 1 और ये आपका क्या होगा? ये आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस के एक्स और प्लस सी, ठीक है?
प्लस प्लस सी, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, यही आपका आंसर है। ठीक है, आंसर है जितना हो आगे बढ़ सके उतना बढ़ा सकते हो तुम। ठीक है, जरूरी जरूर है कि हम सेट करें, बस सिद्ध करके आप देखो, अब हम सेट करते हैं। ठीक है, जाकर सेट करने अच्छे से समझिए। dy अपॉन dx बराबर e की पावर x माइनस के वाई और प्लस x e की पावर माइनस के वाई। कोई दिक्कत? अरे भैया इसको मैं ऐसे करके कर दूँ अलग अलग, दिमाग अलग अलग कर दे, कॉमन लिख जा रही हो e की पावर x और इनटू में e की पावर माइनस के वाई। भाई बुढ़ा में लाते जुड़ती है तो माइनस होते यानी ऐसे हिसाब नहीं है, जे आगे जाके ऐसे हो जाएगा नहीं हो जाएगा ऐसे करके। तो मैंने इसको अलग अलग तोड़ दिया ऐसे, कोई दिक्कत? इसको अलग अलग तोड़ दिया है, प्लस x e की पावर माइनस के वाई और e की पावर माइनस के वाई कॉमन ले लो तो dy और dx बराबर e की पावर माइनस के वाई कॉमन ले लिया और क्या बचा x प्लस x, सॉरी यार e की पावर x प्लस x बचा कि नहीं बचा? मैंने आपको क्या बताया था, x वाला पर x ही करो तो y वाला पर y के नीचे, तो dy अपॉन e की पावर माइनस के y और बराबर e की पावर x प्लस के x और dx का आप जाकर समाकलन नहीं कर पाओगे, मुझे बता दो। e की पावर x बच जाएगा तो e की पावर y हो जाएगा। ठीक है, और dy कोई प्रॉब्लम बराबर। ठीक है, इसका भी ऐसे लिख दो x और प्लस की x और dx। मुझे आप बता दो e की पावर x e की पावर y का समाकलन e की पावर y, e की पावर x का e की पावर x का समाकलन x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। जी आंसर हो ना, तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, अरे भैया मोस्ट देखो मैंने आपको हर तरीका बताया है कि क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को 2 स्टेप हमें कर लेने चाहिए। कितने स्टेप? 2-3 स्टेप कर लेने चाहिए दिमाग में। अब जैसे देखिए 7वां क्वेश्चन हुआ, देखिए मैं कैसे करूँगा दिमाग में। ठीक है, sec x और 2 sec x प्लस 3 tan x। जहाँ में तुम दिमाग लगाओ कि इस सवाल में आगे जाके मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। देखो अगर मैं इसमें डायरेक्ट समाकलन करता हूँ तो नहीं हो पाएगा भाई, गुणा करना नहीं हो पाएगा। तो मैंने एक चीज पड़ी होगी, sec x का गुणा इसमें करोगे sec स्क्वायर x हो जाएगा। sec स्क्वायर x को आपको समाकलन पता होगा, sec स्क्वायर x को समाकलन tan x होगा। ठीक है, और sec x यहाँ क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x हो जाएगा। और sec x इंटू tan x का समाकलन तुम्हें पता हो sec x होगा शायद। ठीक है, हाँ sec x ही होगा। ठीक है, तो बस जान में बताओ जा सवाल हो तुम कहाँ नहीं कर पाओगे, मैं सेट कर दे तो कर लीजिए। dy बराबर इसको उधर ले जाओ, साथ में बड़ा करो, बड़ा करिए जाओ तो 2 sec स्क्वायर x प्लस के sec x 3 आ गया sec x इंटू tan x, कोई प्रॉब्लम। और dx समाकलन को चिन्ह लगा दिया, dy का समाकलन क्या है वो, dy का समाकलन dy है वो, y वन को समाकलन यहाँ पर वन मान लेना, वन का समाकलन y बराबर। ठीक है, वन का समाकलन y और ये दो तो देखो बाहर आएंगे, sec स्क्वायर x को समाकलन तुम्हें पता हो sec स्क्वायर x को समाकलन tan x होगा और प्लस sec x ये 3 बाहर ले लो और sec x इंटू tan x को समाकलन sec x होगा। तुम्हें पता हो समाकलन हमें याद है तो समाकलन, अब ये आपको आंसर हो बता पास समझ में नहीं आ जाएगा। मतलब इतना बच्चा का सवाल होगा जान पास समझ नहीं भाई, सोच रहा तो मैं कि हमें इसको कैसे करना है। मैं बता रहा हूँ बहुत इजी क्वेश्चन है, इनसे इजी कोई क्वेश्चन नहीं है। बस आपको यार भटकाने वाले मिल जाते हैं बस। dy तो dy अपॉन dx प्लस के y बराबर 1 और y प्लस के क्या है, y प्लस के 1 है कि y माइनस के 1 है, बताना भैया कहाँ है। ठीक है, अच्छा अच्छा अरे नहीं इतना ये नहीं, इतना है जी, इतना है। ठीक है, इतना है। अब देखिए dy बराबर dx बराबर y की तरह गई हो 1 माइनस के y, कोई प्रॉब्लम 1 माइनस के y है वो क्या ना है वो
अब मैंने आपको क्या बताया था कि बाई वाला पद बाई की तरफ, तो ये पूरा बाई वाला होगा, भाई माइनस वाला पूरा बाई का हो जाएगा, और एक्स वाला एक्स की तरफ, तो देखो डी वाई वन माइनस के बाई, ठीक है, और बराबर डी एक्स बराबर क्या है डी एक्स। आओ तो समाकलन का चिन्ह दोनों तरफ ले ले भाई, लाइन लिखनी पड़ती है, मैं समाकलन का चिन्ह नहीं बार मैं जाइए स्टेप में कर दे तुम अगले स्टेप में करेंगे, ठीक है। अब ये दिखा दो, ये कोई फॉर्मूला बनना और ना बनना, बस ये फॉर्मूला है 1 एक्स का, एक्स की जगह भी पूरा पद है, ठीक है। तो 1 एक्स का समाकलन क्या होता है लॉग एक्स, तो एक्स की जगह पे क्या है 1 माइनस के बाई। और मुझे एक बात होता है 1 माइनस के बाई, अगर 1 प्लस के बाई होता तब हम माने में का द्वारा नहीं जाते, क्योंकि वो आ जाता 1 ही आ जाता, लेकिन माइनस के बाई है तो हम जब करेंगे तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा और माइनस के बाई का अवकलन 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो गया, ठीक है। बराबर में इसका अवकलन क्या हो जाएगा एक्स, तो सॉरी इसका समाकलन क्या हो जाएगा एक्स, और माइनस का 1 है, और तो माइनस के लॉग प्लस सी लगा दूँ, ठीक है, माइनस के लॉग 1 माइनस के वाई और बराबर एक्स प्लस सी। कोई प्रॉब्लम जी, आपको आंसर हो बताओ, क्या समझ में नहीं आ। अच्छा आंसर आपको मैच करना है ना, आपको आंसर मैच करना है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपको आंसर मैच करना है ना। तो देखना एक बात बताओ, यहाँ पहले आप प्लस सी मत लिखिए, ठीक है, प्लस सी मत लिखिए इसमें। तो आप इसमें क्या करोगे कि जब लॉग जी जा साइड जाते हैं लॉग, तो जब जा साइड जाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि 1 माइनस के बाई जब जा साइड जाते हैं तो जी घात कौन सी लग जाती है e की पावर x। अरे जी जो ये यहाँ पे है वो ऊपर घात में आ जाती है, तो e की पावर x हो गया, और e की पावर x, ठीक है। अब एग्जाम बना करिए तो बाई माइनस के बन जाओगे, अरे बाई माइनस के माइनस का बना कर दिया मैंने, बाई माइनस के बन हो गया, बराबर में क्या e की पावर x, बराबर में क्या e की पावर x, और बाई की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, बाई की वैल्यू e x प्लस का 1, लेकिन मुझे एक बात बता दो कि हमने कांस्टेंट हमने यहाँ पर कुछ नहीं लिया था, कांस्टेंट हमें कुछ क्यों नहीं लिया था, कांस्टेंट हमने नहीं लिया था, हम कांस्टेंट इसका a मान लेते हैं, कांस्टेंट हम a मान लेते हैं। अब तुम कहोगे जहाँ सवाल हमें कैसा पता चलेगा कि जहाँ में a कांस्टेंट मानेंगे, है ना। अगर आपको इस सवाल में कुछ नहीं देगा तो आपको सिद्ध करने वाला 100% देगा, अगर नहीं देगा तो एक कंडीशन तो मैं दे ही रहा है, y बराबर इज नॉट 1 ये दे रहा है, ठीक है, इससे समझ लेना, नहीं समझ रहा तो तुम लो, ठीक है ठीक है। अब जैसे कि 10वां क्वेश्चन में बता जा मैं कराऊँ कि नहीं कराऊँ, यार हम सीधे सीधे फॉर्मूला बना देते तो समझ में आए, बच्चे जो क्वेश्चन करवा देता, ठीक है। 1 माइनस के बाई स्क्वायर देखो नहीं करवाओ, और 1 माइनस की दोनों साइन वाले बनेंगे, एक्स वाला पद एक्स की तरफ ले जाओ, वाई वाला पद वाई की तरफ ले जाओ, नीचे ले जाओ, डी वाला रूट में 1 माइनस की बाई स्क्वायर बराबर में ये, अरे यार ठीक है डी एक्स, और ये 1 माइनस के एक्स उसका भाई एक डी एक्स ऊपर गया और ये नीचे, बस इतना हो गया। समाकलन चिन्ह तुम दूसरे स्टेप में लगाना समाकलन चिन्ह, ठीक है, मैं डायरेक्ट लगा दूँ। ये किसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस के किसका फॉर्मूला होता है साइन, तो बाई किसके साथ में चल रहा है बाई के, तो बाई तो साइन माइनस बाई बराबर किसके साथ में चल रहा है एक्स के, तो एक्स साइन माइनस एक्स और प्लस सी, तो जी आंसर हो जाते आगे बढ़ा अच्छा बढ़ाइए, साइन माइनस बाई माइनस के साइन माइनस एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस बराबर सी, और बराबर सी, तो यही आपको आंसर है, ठीक है। बच्चे जैसे क्वेश्चन करवा रहे हो क्या, शर्म ना आ रही, 9वां क्वेश्चन जागरूक करवाओ भाई, डिवाइड अपॉन एक्स, एक्स इसके बढ़ाना है, ठीक है, एक्स यहाँ बढ़ाना है, ठीक है, एक्स डिवाइड अपॉन डी एक्स बराबर बाई। अब मुझे बता दें तुम क्या सवाल क्यों नहीं है भाई, एक दिमाग लगाओ, मैंने अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन कराया है बिल्कुल सेम ऐसा ही, पीछे क्वेश्चन कराया है बिल्कुल सेम ऐसा ही है, वो ऐसा था, ये दूसरा वाला क्वेश्चन था, बस वहाँ पर घात थी डिवाइड अपॉन ये वाला था डिवाइड अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के बाई की घात 5, भाई बाई वाला पद बाई के नीचे लेके आया था और एक्स वाला पद एक्स के नीचे लेके आया था, और डिवाइड अपॉन डी एक्स ऐसे ही हो गया, और नहीं लगा कर लट दूंगा अरे भाई, ठीक है समझ गए।
कोई दिक्कत ना। अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करा रही हूँ, देखियो एक क्वेश्चन करा रही हूँ, तुम जी समझ लियो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 12 तुम क्वेश्चन निकाल देते हैं, 12 डाउट नोट से कर लियो। ठीक है, ये 12 वाला जो क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ मोस्ट यार, डाउट तुम डाउट नोट से कर लियो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे है जाओगे। अच्छा जा वाले क्वेश्चन है तुम दिमाग लगाए कर लियो, मैं मान जाऊँगा तो तुम्हारे समझ में आ रहा हो, तब यही नहीं समझो दिमाग लगाए तो चाहिए या क्वेश्चन में। ठीक है, ने को मत देखियो, मैंने बस का कंडीशन समझाई है, बाय जा रखी हो, एक्स वाला पद एक्स की तरफ, ठीक है, वाई वाला पद वाई की तरफ, बी का बड़ा करके देख लेना, कुछ भी काट भी दिया जो कुछ तुम्हें निकला है वो निकाल के देखिए। ठीक है, दिमाग लगाइए एग्जाम में, अगर फिर भी ना दिमाग लगा तो मैं करा दूंगी। ठीक है, आ जाओ अपन 14 वाले क्वेश्चन में। ठीक है, 3x² वाई प्लस 10y, नहीं तो डाटा से कर दीजिए। ठीक है, 10y बराबर dy। ठीक है, प्लस x dx बराबर 0। अब तुम कहोगे जी तो समझने के बाद भैया यहाँ पर मैं बाई और बाई वाले पद कैसे निकालूं, क्यों में ऐसे लगी है जा भैया बाई वाले पद कैसे निकालूं। जवाब पद मैंने तुम्हारे क्वेश्चन बराबर डी वाले में डी वाई एक्सरसाइज में 10y और डी वाई, ठीक है, डी वाई बराबर माइनस के एक्स डी एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, इन दोनों में से बाई कॉमन ले लो, तो फिर तो 3x x² प्लस के 10 dy बराबर माइनस के x dx। x वाला पूरा पद हो गया कि नहीं हो गया, y हट गई x तो अब x वाला नीचे लिखा बस है, जाए तो क्या y dy बराबर माइनस के x dx अपॉन 3x उसका प्लस के 10। जा सवाल आप नहीं कर पाओगे, जा पूरे को की मान लेना। ठीक है, जा पूरे को की मान लेना, ये माइनस के एक्स मिल जाएगा, अगर माइनस के एक्स नहीं मिलेगा तो एक्स जरूर मिल जाएगा। ठीक है, अरे यार देखो जब तुम जा टी मानोगे तो देखना इसको, जब जा टी मानोगे तो देखिए समाधान से जा टी मानोगे तो देखिए 3x² प्लस के 10, ठीक है, बराबर टी। देखियो 3 वो 6x प्लस ये 10 का 0 है जाता है, dx बिंदु डालते बराबर dt। अब जी x dx बराबर dt अपॉन 6। अब एक बात बता दो, x dx तुम्हारे सामने भी रखी है ना, रखी है तो देखिए y dy बराबर x dx रखी है। हाँ तुम कह रहे हो, तुमने कही हाँ मैं बात बोल रहा हूँ, पहले समझो। अब देखिए जी पूरा मिलेगा तो जाके जब कर लेंगे dt भाई बट्टे में 6 तो हम 1/6 ले लो, जी माइनस पहले से लगी थी जब माइनस ले ली, कोई प्रॉब्लम, ये बराबर लगा दी माइनस ले ली, अरे 1/6 माइनस ले ली, और किसको टी माना था, इसको टी माना तो जाएगा टी लॉक की हो गया, कोई दिक्कत। अब मुझे एक बात बता दो, तुम जी की काम समझो कि वो कैसे पता चली कि मैं जाऊँ टी मानूँ और फिर मुझे मिल रहा हुआ जहाँ कोई फॉर्मूला चुना बनना हो। मैं बताऊँ, मैंने पहले इसमें देखा था कि मैंने इसमें कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा या फिर कोई जोड़ घटाएगा कोई बन तो ना रहा, लेकिन मैंने दिमाग लगाया कि ना तो इसमें कोई फॉर्मूला बन रहा है, बनाऊंगा रूट फूड में आपको बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं वो करना ही ना है मेरे साथ ज़्यादा बढ़िया। मैंने दिमाग लगाया ऊपर एक्स यही है, अगर यहाँ पे x² है, अगर x² को मैं अवकलन कर दूंगा तो यहाँ पे 2x है जाता हूँ, लेकिन 3 है तो 6x है जाऊँ, और मुझे x सीधी सीधी मिल रही है जो 6 dt में भेज दूँगा, समझिए x मिल रही है ना, मिल रही है ऊपर और dx भी मिल रही है, जहाँ से मैंने t माना हो तो समझिए। ठीक है, तो y का y² अपॉन √2 बराबर माइनस के बराबर 6 और log t। ठीक है, t की वैल्यू रख दो डायरेक्ट log t, देखो यहाँ पे log t होगी लेकिन मैं t की वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है, t x² प्लस के 10, ठीक है, कोई प्रॉब्लम प्लस ये आपका आंसर है, बता जान कहाँ समझ में नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने अभी कराया जस्ट, और 12 वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और 12 के बाद अब आ जाओ 17 पे। 17 पे देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 माइनस के वाई प्लस एक्स और माइनस के एक्स वाई। तो एक बात बताओ, मैंने यार जी क्वेश्चन कराया मैंने तो ठीक कर दिया, नहीं जाना तो एक्स कॉमन ले लियो, ऐसे क्वेश्चन कराओ तो सेम मार रहे हो 1 माइनस के वाई, एक दिमाग लगा जाओ एक्स कॉमन ले लो,
एक्स कॉमन लिया तो 1 माइनस के बाई देखो यूं आएगी 1 माइनस के बाई 1 माइनस के बाई कॉमन ले लो, यहाँ से 1 माइनस के बाई कॉमन आ गया। देखो जी वाई 1 माइनस के बाई है, जी वाई 1 माइनस के बाई कॉमन लियो तो जान के जी कॉमन ले लो तो बचा का देखो दूसरे वाले बचा यहाँ पर 1 बचो और यहाँ पर क्या बचो एक्स बचो प्लस की। तो देखियो एक्स वाला पद एक्स की तरफ भाई एक्स वाला पद नहीं रहेगा, जस्ट डी वाई वाला नीचे जाना है तो डी वाई वाला नीचे जाना तो डी वाई वाला पद 1 माइनस के बाई 1 माइनस के बाई और ये कितना होगा यहाँ समाकलन चिन्ह जहाँ है 1 प्लस के एक्स कोई प्रॉब्लम डी एक्स समाकलन चिन्ह दूसरे स्टेप में लगाना। ठीक है, अब ये क्या होगा लॉग बाई लॉग 1 माइनस के बाई और बराबर ये कितना होगा लॉग लॉग नहीं होगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे 2 1 का समाकलन एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब मैं एक बात बता दूं बाई को माने को द्वारा नहीं करेंगे तो बाई को माने को द्वारा बनेगा माइनस की। ठीक है, क्योंकि माइनस बाई का करेंगे तो माइनस का बन होगा तो वही माइनस का बन तो लॉग माइनस बाई अपन एक्स प्लस की एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तुम और आगे बढ़ा जाओ और आगे बढ़ा दिया नहीं तो इतना ही आंसर। ठीक है, इतना ही आंसर हो वैसे तो। ठीक है, बताओ ऐसा क्वेश्चन कराओगे नहीं कराओगे मेरा जस्ट नीचे। ठीक है, बताओ इन क्वेश्चन में तुम्हें क्या समझ में आ रहा है यार। मैं बोला इन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस तुम लोग पता ना थोड़ा घाटू में बता ना क्वेश्चन सेम देता है बस थोड़ा घुमा देता है वो तुम्हें बस डरफाता है। ठीक है, वो भी क्वेश्चन देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई 10x अब तुम बोलोगे वाई 10x भैया मुझे क्या करना वाई वाला को वाई के नीचे सीधे से मैं बस इतना जानता हूँ बातें ज़्यादा मैं जानती हूँ बातें ज़्यादा मैं जानती ना हूँ। लॉग वाई बराबर 10x का समाकलन लॉग 10x का समाकलन क्या होता है लॉग सेक एक्स या फिर लॉग माइनस के लॉग कॉस एक्स। ठीक है, सेक एक्स ठीक है प्लस सी जाके क्या उठाना लॉग वाई चौक बताओ लॉग वाई में चौक डायग्राम दो देखो एक कंडीशन बनाऊंगा मैं। ठीक है, जाके तो डायग्राम माइनस के जाओ माइनस के लॉग सेक एक्स और डी और लॉग सेक एक्स बराबर सी। तो ये दिमाग लगाओ कि माइनस ये क्या होता है लॉग एम माइनस के लॉग एम क्या होता है लॉग एम अपॉन एम होता है कि नहीं होता। तो बस जाके मैं ऐसे लिख दूँ तो लॉग वाई अपॉन सेक एक्स बराबर सी यही आपका आंसर है। ठीक है, मैंने जांच किया आगे बढ़ाओ तो नहीं तो मैं वहीं छोड़ सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत जब तो आगे बढ़ाए चाहे बढ़ा देता रहो और ना बढ़ाए चाहे वो ना बढ़ा करो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक दिमाग लगाओ 15 वाले क्वेश्चन में जैसे कि 15 वाला क्वेश्चन है तो 15 वाले क्वेश्चन 18 बार तुम कर लेना कैसे करो भाई। ठीक है, 15 वाला क्वेश्चन देखिए 15 वाला क्वेश्चन कौन नहीं कर पाऊंगा वो बताएगा 10 वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन एक्स प्लस वाई और प्लस साइन एक्स माइनस के बाई जा कोई नहीं कर पाएगा। मुझे बता सकते हो इसे कौन नहीं कर पाएगा हैं इसको कौन नहीं कर पाएगा बता सकते हो हैं। देखो इन दोनों को तो फॉर्मूला में खोलोगे तो एक चीज घट जाएगी। देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला dx साइन ए प्लस बी का साइन ए मतलब साइन एक्स इंटू कॉस वाई दूसरा कॉस बी होता था और कॉस एक्स प्लस साइन इंटू में साइन वाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब दूसरा बार प्लस लगा के यहाँ पे साइन ए माइनस बी को और साइन ए माइनस बी को खोलेंगे तो देखियो साइन एक्स इंटू कॉस वाई और माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स। कोई प्रॉब्लम। देखो cos x sin y cos x sin y देखो सेम है ये प्लस का ये माइनस का कट गया बचा कितना इतना बचा नहीं बचो इतना बचो और इतना बचा ये कितने यानी जीव प्लस को तो कितने आ गए 2 है यानी 10y बराबर dy और dx किया मैं ऐसे तो 10 sin x into cos y। अरे भैया आप तो यहाँ कहोगे कि जाओ मैं ऐसा करके कर दूँ sin 2y वो sin 2x कर दूँ क्यों नहीं होगा sin 2x ये होगा नहीं sin 2x अगर यहाँ x होगा तो हो जाता लेकिन यहाँ y है तो नहीं होगा तो इतना ही रहेगा। ठीक है, अब इसको तुम क्या करोगे बताए अभी एक दिमाग लगाओ जब टेन को ऐसे लिख दो
साइन वाई अपॉन कॉस वाई, और डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, बस 2 साइन वाई 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ये टेन वाला बोल दिया ये। अब एक दिमाग लगाइए जी कि यहाँ पे जो ये, अब इसको साइन साइन बाई बाई वाले एक तरफ ही लेना ना, और यहाँ क्या आएगा कॉस स्क्वायर बाई और डी बाई, और डी एक्स उधर ले जाओ तो 2 साइन एक्स और डी एक्स, कोई प्रॉब्लम। ये बट्टे जो बड़ा वाली वो बट्टे में आए उन्हें स्क्वायर कर दो, जो कॉस वाई जो स्क्वायर कर दो, कोई प्रॉब्लम। अब एक कोई बात बताओ, कॉस स्क्वायर वाई को तुम कैसे लिख देते हो, 1 कॉस स्क्वायर वाई को कैसे लिख देते हो, ना तो तुम ऐसे करियो कॉस वाई को टी मान लियो, ऊपर वालों मिल जावे हो, और कॉस वाई को टी मानोगे ऊपर वाला मिल जाएगा, कॉस वाई को टी मानो, कॉस एक्स का मान लिया तो माइनस की साइन एक्स, माइनस की साइन वाई है तो साइन वाई, डी वाई बराबर टी वो डी टी, और डी टी माइनस में भेज दो वाली जी, माइनस है वो डी टी भेज दो, और डी टी क्या होगी माइनस की तो देंगे आपकी 1 अपॉन डी टी, माइनस की डी टी है तो माइनस मुझे माइनस में बाहर ले तो 1 अपॉन ये किसको माना था टी, कॉस वाई को, कॉस स्क्वायर रहेगा डी टी स्क्वायर का तो बराबर ये क्या है 2 साइन एक्स डी एक्स, समाकलन चेंज, ठीक है। अब क्या जाओ समाकलन करियो, जी ऊपर जाओ क्या आएगा माइनस का, समाकलन कर दियो कॉस सी की वैल्यू निकाल लियो, ठीक है, नहीं तो समाकलन कर दियो डायरेक्ट, बस वही आपको आंसर होगा, और समाकलन नहीं कर पाओगे तो तुम भूल लो, ठीक है। हमें दिमाग से आराम करता, और मैं कैसे समझेगा मामले जी ऐसा है, मैं जहाँ से समझेगा क्योंकि एक प्लस का दे रहा था साइन एक्स प्लस वाई, और एक दे रहा था साइन एक्स माइनस वाई, अगर मैं कोई दो नंबर को फॉर्मूला खोलूंगा माइनस और प्लस वाला तो एक खचना खचू फटेगा, जहाँ से बोलूँ मैं नहीं। अब 8वां क्वेश्चन मेरा रह गया था, वो समझो हैं 8वां क्वेश्चन, अच्छा 8वें क्वेश्चन की मैंने देखो 8वें क्वेश्चन को मैंने थोड़ा आपको समझाया नहीं था, ठीक है, मैंने बस इतना करा दिया था, देखो इतना 8वां क्वेश्चन हम देंगे ना, 8वां क्वेश्चन बस इतना करा दिया, इतना लिख दिया था, मतलब करा तो पूरा दिया था लेकिन मैंने ढंग से समझाया नहीं था, वो आप ढंग से समझ लीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा माइनस के लॉग 1 माइनस के वाई, क्योंकि मान के द्वारा करूँ माइनस हुई तो मैंने डायरेक्ट माइनस लिख दी, ठीक है, और यहाँ एक्स है प्लस सी, लेकिन हमारा कांस्टेंट लॉग ए लगेगा, लॉग ए कांस्टेंट हमारा क्या लगेगा लॉग ए कांस्टेंट लगेगा, ठीक है। अब लॉग ए कांस्टेंट, अब जाको तुम या फिर देखो या तो सीधी एक्स बराबर जाको ले जाओ, जाको पल्ला ले जाओ, ठीक है, जाको पल्ला ले जाएंगे तो कैसे, जाको पल्ला ले जाएंगे तो क्या आएगा प्लस का, और वो भी प्लस का नहीं, ये माइनस का है, ये माइनस का और ये प्लस का है, ठीक है, ये माइनस का ये प्लस का है, यार ये क्या हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, ठीक है, ये उधर आएगा, ये लॉग माइनस के भाई हो जाएगा, ठीक है। अरे नहीं तो आप डायरेक्ट वैसे समझ लियो, ठीक है, डायरेक्ट आप वैसे ही समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वही समझ लेना, ये छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कर दियो तुम भाई, नहीं आंसर बता दो, ठीक है। 10वां क्वेश्चन कौन नहीं कर पाएगा, 10वां क्वेश्चन मैं सेट कर दे रहा हूँ, तुम 16वां क्वेश्चन, सॉरी 10वां नहीं 16वां क्वेश्चन मैं सेट कर दे रहा हूँ, तुम कर लेना, 16 वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अच्छा होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, 16 वाला क्वेश्चन मैं सेट कर दे रहा हूँ, तुम कर लेना, ठीक है। 16 वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 16 वाला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस की वाई स्क्वायर और डी एक्स, ये सेट में मिल जाता है ना, कह रही हूँ जहाँ में आप तुम पता नहीं कर पाओगे ये मैं कैसे सेट करूँ कैसे नहीं, ये सेट में मिल जाता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइज जो मैंने अभी कराई है मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे आगे वाली कराऊंगा वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज होगी, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, मुझसे मत कहना फिर, ठीक है। डी एक्स का समय बना कर दो, याद हो तुम ऐसा करो फिर, अच्छा डी एक्स, अच्छा ठीक है, डी एक्स का सम बना दो, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर एक्स वाई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब ये डी एक्स जो एक्स डी एक्स है, एक्स स्क्वायर डी एक्स है, वो आप उस साइड ले जाइए, जाने का कर दो, यहाँ पे डायरेक्ट कर दो,
नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा, ये गलत है। मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। आप समझिए 20 वाला क्वेश्चन, 20 वाला क्वेश्चन समझिए। वाई और ई की पावर एक्स इन साइन एक्स, ज़्यादा समय तो नहीं कर पाओगे, सीधे सीधे क्वेश्चन में जाकू तो मैं क्या करना हूँ, आई बराबर माने मैं आगे को कराऊंगा, कोई दिक्कत ना है। इसका समाधान करेंगे तो इसको मैं ऐसे करके कर लूँ, इसको देखो बाई डैश का मतलब क्या होता है, एक बार अवकलन, और एक बार अवकलन में जाकू ऐसे कर लूँ, ऐसे करके कर दो मैंने, ठीक है, ऐसे करके वाई डैश को आप ये, हाँ अगर ये क्वेश्चन दे दिया तो बच्चा लग जाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा, वो जब कहेगा भाई सवाल दे दो है और फिर आप कैसे करूँ जाएगा, कैसे करूँ, तो डायरेक्ट दुकान में आएगा, समापन में कर जाएगा और लेकिन माँ को गलत रह जाएगा। तो आप क्या करोगे, ऐसे करके कर दिया, डी वाई को साइड में और डी एक्स को एक्स वाला एक्स की तरफ और डी एक्स दोनों तरफ समापन चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड से कर लेना, फर्स्ट सेकंड से ये तो फर्स्ट सेकंड से कर लेना, फर्स्ट सेकंड से कर ले भी नहीं कर ले हैं। बाई का समाधान बाई बता हैं, ठीक है। फर्स्ट फलन में ऐसा करता था माइन, फर्स्ट फलन में ऐसा करता था ई की पावर एक्स, और साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स, ठीक है, माइनस समाकलन से, और ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स, और साइन एक्स का समाकलन कॉस एक्स होता है, वो माइनस के कॉस एक्स, लेकिन माइनस अगर यहाँ माइनस लगे तो यहाँ प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए कॉस एक्स कॉस डी एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई माइनस के ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस, अब इसमें भी आप फर्स्ट सेकंड लगाओगे, इसमें भी आप फर्स्ट सेकंड लगाओगे तो देखा ई की पावर एक्स मतलब कॉस एक्स का मतलब साइन एक्स होता है, और माइनस माइनस, ठीक है, माइनस क्या करोगे, सॉरी फलन आपका इतना छोड़ देना, इतना छोड़ने का इसको ओनली आई बराबर मानना, इस कंडीशन को आप ओनली आई बराबर मानना, ठीक है, आई बराबर, ठीक है, और साइन एक्स और ई की पावर एक्स और साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स। तो देखिए ई की पावर एक्स और साइन एक्स आपका लौट के दी क्या है, आई जागो ओनली आई मान ली, जागो आई मान ली, ठीक है, जागो आई मान लो तो क्या है आई। तो देखिए आई बराबर माइनस के ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स और इनका साइन एक्स माइनस के इसकी आई है, माइनस वाली आई इधर को टकरा लेंगे में 2 आई ले जाओ, माइनस के ई की यहाँ से ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया तो माइनस के कॉस एक्स, देखो माइनस के कॉस एक्स लेकिन प्लस के साइन एक्स है, तो मैं आगे साइन एक्स कर लेंगे, तो देखिए ठीक है साइन एक्स कर लेंगे, साइन एक्स और प्लस के माइनस के कॉस एक्स है तो माइनस के कॉस एक्स कर देंगे, आगे पीछे कर दिया कोई दिक्कत, ठीक है। ये हो गया 2i हो गया। मैंने अब आई देखो, अब जब मैं क्या करूँ, जहाँ ओनली आई की वैल्यू निकालूंगा, जब आई की वैल्यू निकालने के बाद आई की वैल्यू क्या करूँगा, 1/2 ई की पावर एक्स और साइन एक्स माइनस की कॉस एक्स, ये ऐसे कर दिया मैंने, इसको साइन एक्स माइनस की कॉस एक्स, ये आई बराबर निकाल लिया। अब क्या करूँगा कि मैंने आई बराबर तो निकाल लिया, अब कोई दिक्कत, अब ये मैंने क्या, अब इसका समाकलन करूँगा तो इसका समाकलन क्या आएगा, बाई, यानी डी वाई का समाकलन बाई आएगा। तो क्या करूँगा, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से यानी कि बाई इसका समाकलन करेगा, तो मैं क्या करूँगा, आई की जगह पर क्या ले लूँगा, बाई, और आई की जगह पर नहीं तो आई की जगह पर क्या ले लूँगा, बाई नहीं लूँगा, वाई नहीं लूँगा, वाई नहीं ले लूँगा, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं आई इसको माना था मैंने, और इसको मैंने वाई, ये मैंने बाई है, चलो बाई का समाकलन कर दो बाई, तो मैं आई इस जो मैंने आई माना था और वो मैं छोड़ दिया, और इसकी जगह मैं बाई समीकरण 1 से, भाई समीकरण 1 से बाई। अब बाई बराबर मेरा क्या आ गया, अब मुझे 2 मान दे रहा है, एक्स बराबर 0 दे रहा है और बाई बराबर क्या दे रहा है, 0, एक्स बराबर भी 0 और बाई बराबर भी 0, इन दोनों में मैं 0 पुट करूँगा, सब 0 है, नहीं सॉरी सब 0 नहीं होगा, देखो बाई बराबर क्या होगा, 0 रखेंगे, देखो 0 1/2 ई की पावर 0 और साइन 0 और कॉस 0, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, ठीक है, 0 1/2 ई की पावर 0 का मान 1 होता है, बता दी मैंने, ठीक है, ई की पावर 0 का मान, अगर ई की पावर 0 है तो 0 का मान 1 होगा, ध्यान रखना, ई की पावर 0 का मान 1 होता है, 100% याद रखना, ठीक है। अब ये आपका पूरा साइन, देखो साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान -1 हो गया, ठीक है। अब -1 यानी -1 और -1 और आपका क्या है, यहाँ पे प्लस सी लगा, देखो भाई प्लस सी सॉरी यहाँ नहीं लगा प्लस सी, यहाँ रखो प्लस सी, ठीक है, और प्लस सी, ठीक है, प्लस सी और माइनस का 1, अब ये माइनस है तो देखिए
जीरो बराबर क्या है माइनस के 1/2 और प्लस सी, और इधर जो टैग आएगा तो सी बराबर क्या है 1/2, सी बराबर क्या है 1/2 और सी बराबर 1/2 आएगा। आपने प्लस सी किस जगह पे लिखा था, इस जगह से प्लस सी लिखा था और सी की जगह पे 1/2 यहाँ पर कर दिए। भाई आपका आंसर है जी, आपका आंसर है। ठीक है, सी की जगह पे 1/2 पुट कर दिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? 1/2 पुट करो भाई, काट भी जाएगा अभी। ठीक है, ठीक है, वही आपका आंसर है। ठीक है, कोई समझ में आ क्वेश्चन नहीं आओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा, सब चीज़ कराऊंगा धीमे अच्छे से समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो अब तो तुम्हारा बड़ा दिमाग लगा होगा, आई फाई मान के जो क्वेश्चन का तुम समझ ही गए होंगे कि बार बार मैं कराऊंगा इन क्वेश्चनों को, बताओ तुम बताओ अच्छा रहेगा। ये वाला एक और क्वेश्चन है, कौन सा 21 वाला, तो मैं कराऊंगा। ठीक है, वो मैं कराऊंगा क्योंकि जो जितने मैं जगह क्वेश्चन कराऊंगा ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सब कौन सा है 21 वाला, 21 वाला क्वेश्चन सेट में आता है। ठीक है, सेट में आता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन x + 2 और n/2 ये सेट में आता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, y वाला पद y की तरफ y और x वाला पद देखना y वाला पद और dy और g बार y का नीचे ले आओ, कोई प्रॉब्लम? अब देखिए x + 2 और ये x नीचे ले आओ और जो dx है वो बड़ा बन जाएंगे। पहुंची ना पहुंची, कोई प्रॉब्लम? दोनों तुम दूसरे स्टेप में कर रही हो। ठीक है, मैं जाई स्टेप में कर दे रहा हूँ, तो दूसरे स्टेप में लाइन लेकर दोनों को समाकलन करने पर। ठीक है, मतलब समाकलन चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो मैंने ये दोनों समाकलन चिन्ह ले लिया। अब मैं क्या करूँगा इस सवाल में ना तो स्केयर है ना कचूगा। अब यहाँ मैं कचू दिमाग लगाऊँ, तुम बताओ, तुम एक दिमाग लगाओ, तुम क्या कर सकते हो जा सवाल में, तुम क्या कर सकते हो? एक चीज देखो, ना तो यहाँ कोई फॉर्मूला बनाओ, अगर यहाँ स्केयर होता तो मैं इसको डी मान के कर देता, लेकिन ये ना तो यहाँ स्केयर होता और ना ऊपर मेरी कंडीशन बाई और आई है, तो क्या करूँगा यहाँ मैं क्या करूँगा बताओ? y + 2 दो जोड़ूंगा, दो घटाऊंगा, चाहूँ कि नीचे दो है ताश लगा, नीचे बन होता है इस जगह पे बन, तो बन जोड़ता बन घटाता। ठीक है, दिमाग समझिए क्या समझिए, और डी बाई अपॉन y + 2 अब कैसे करूँगा वो देखिए, दिमाग के ऊपर होता है भाई। यहाँ पे ये आपका सिंबल है, ये आपका सिंबल है। अगर ये बाई नीचे होता बाई तो ये आपका सिंबल होता, तो आप क्या करोगे x का भाग इसमें दोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस इसमें दोगे तो 1/2 आएगा, वो 2/x आएगा। ठीक है, dx कोई प्रॉब्लम? मैंने ये अलग कर दिया, ध्यान रखना, अलग कर दिया। ये भी आपका अलग करूँगा, इसका इसमें भाग दूंगा, देखो इसका इसका देखो 1 हो जाएगा और माइनस के हैं और इसका इसमें देखो ये y + 2 ही रहेगा। ठीक है, और dy। ठीक है, अब dy का समाकलन करते हैं तो y माइनस के ये कितना होगा 2 आ गया log आवा तो log y + 2। अब तुम कहोगे जब माने के द्वारा चयन करें चलिए प्लस में तो माइनस ओनली बट्टे में माने के द्वारा करोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 ही आएगा तो उसका कोई महत्व नहीं लिखने का, बराबर y लिखेंगे प्लस 2x लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? और इसका करूँगा x और इसका करूँगा 2 आगे ले आएंगे और 1/x का log x। ठीक है, और प्लस c log x + c, और इससे आगे बढ़ा तो बढ़ा सकती हो क्योंकि c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। log x जो 2 log x है वो इधर जाओ। ठीक है, अरे भाई यहाँ पे 2 log x को उस साइड ले जाओ, वही कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 log x को आप क्या करोगे, कोई कुछ वैल्यू दे रही है इसमें, कुछ वैल्यू दे रहा है? हाँ बिल्कुल सही। आपका इससे आगे आपको वैल्यू दे रहा है x = 1 और y = 1। x बराबर क्या दे रहा है 1 और y = 1। जब आप इसमें रखोगे तो रखना, तो y की जगह 1 - 2 log 1 + 2 कोई प्रॉब्लम माइनस बराबर x ये 1 + 2 log 1 और प्लस c log 1 का मान 0 होता है। ठीक है, जी पूरा 0 और log 3, अरे यार माइनस मान रखना, एक माइनस मान रखना y का वैल्यू माइनस मान रखना भाई, y का वैल्यू माइनस वन। ठीक है, y का वैल्यू -1 देखना, ये माइनस का बना ये माइनस का बना प्लस का बनते ही log 1 आ जाओ। log 1 का मान हमेशा 0 होता है, तो log 1 का मान 0 और यहाँ पे भी log 1 का मान ये भी पूरा 0 और ये 1 हो गया और इस 1 को मैं इधर लेके आऊँगा, माइनस का मान हो जाएगा बराबर c -2 बराबर c और माइनस c का वैल्यू क्या है -2 और -2 आप किस जगह पे रखोगे, इस जगह पे c की जगह पे, इस जगह पे रखोगे ना।
और इस जगह पे रख देना, ये सेम उतार देना, वही आपका आंसर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? और नहीं तो अगर इस जगह पे रखने के बाद और भी स्टेप बढ़ा सकते हो। ठीक है, और जो सिद्ध करवाए भाग हिसाब से कर दिए। ठीक है, कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? मैंने आपको ये एक्सरसाइज करा दी, सिंपल एक्सरसाइज थी। ठीक है, और भी सवाल है इसमें, और भी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, समझो। स्पर्श, अब ये बोल रहा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये हिंदी वाले सवाल है। देखो जितने हिंदी वाले सवाल है ना, जितने हिंदी वाले सवाल हैं वो आप डाउट ऑनर से कर लेना, क्योंकि देखो डाउट ऑनर से क्या, मेरे पास हिंदी वाले सवाल तो मैं देखो मैं करवा तो दूंगा, मुझे पता है। देखो एक क्वेश्चन करवा लेता हूँ 22 वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब मेरा ये समझ में नहीं आ रहा कि स्पर्श रेखा की, मेरा ये समझ में नहीं आ रहा है कि पूरा मेरा कहने का मतलब ये, मुझे पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। पूरा क्वेश्चन दिखेगा तो मैं पढ़ के तो मैं वो क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन आधा क्वेश्चन है क्या फायदा। स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होता है, dy बाई dx, ये आपको पता ही है। ठीक है, और y dy अपॉन dx और x, इसका समाकलन कर देना, वो आपका आंसर होगा। समाकलन पहली बात तो ये है, तुम क्या कहता है वो डाउट नोट से करिए जी वाले, जो हिंदी वाले क्वेश्चन। ठीक है, जितने हिंदी के क्वेश्चन है बेटा डाउट नोट से करना। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं करा दूंगा। मुझे कोई अथवा नहीं है, मैं कराऊंगा नहीं, कोई दिक्कत हो मैं करा दूंगा। ठीक है, जैसे कि आप ये क्वेश्चन समझिए, 13 वाला क्वेश्चन समझाओ कि 1 + y² और 1 + log x और dx और dx बराबर x dx, x नहीं है प्लस में, प्लस और बराबर 0, ये करा दिया मैंने क्या, ऐसा ही क्वेश्चन करा दिया सेम। ठीक है, ये उस साइड ले जाओ, 1 + y² और 1 + log x, ये उस साइड में, और dx, और ये उस साइड ले जाएंगे माइनस के dx ले जाओ, कोई प्रॉब्लम? मैंने बताया x वाला x की तरफ, y वाला y की तरफ, तो x वाला क्या है, ये रहा, y वाला क्या है, ये रहा। तो बस x यहाँ पे dx है या dy होगा भाई, नम/dy। ठीक है, नम/dy तो भाई x वाला पद x के नीचे ले आओ और dy वाला पद dy के नीचे, बस है वो। तो देखिए 1 + log x और dx, कोई बात ना, इतना है तो होते ना, माइनस के x और dy, माइनस के x नीचे आ जाएगा अभी। ठीक है, और dy और जी जाकर बट्टे में चलेगा। देखो जी तो आपका सिंपल हो, ज़्यादा तुम कर ले वो चम जी तो tan इनवर्स x का समाकलन निकला, tan इनवर्स y है तो भाई। ठीक है, कर दोगे नहीं कर दोगे, लेकिन इसमें ऐसे नहीं कर पाऊंगा। तो तुम्हें एक बात बताओ, मैंने GR ऐसा क्वेश्चन करा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन करा हुआ तुम्हारे सामने, ये दिमाग लगाओ इसमें कि ऊपर वाले को अगर तुम t मानते हो तो 1/x नहीं मिलेगा क्या? अरे भाई log x हुआ, बगल में लगाओ तो देखिए 1 + log x बराबर क्या है t, 1 को 0 जा प्लस log x को 1/x, ये 1/x आपके सामने मिल रहा है कि मिल रहा है, कर लेना। ठीक है, नहीं कर पाओ तो मार देना। करने के बाद देखो t मानने के बाद t की वैल्यू, t मानने के बाद समाकलन कर देना, समाकलन करने के बाद t की वैल्यू रखोगे, और t की वैल्यू रखने के बाद आपको दो वैल्यू दे रहा है, x बराबर 1 और y बराबर 1, और x बराबर 1 और y बराबर 1, क्या करोगे x और y की जगह पर रख देना, वहाँ से आपको c की वैल्यू पता पड़ जाएगी, और c की वैल्यू पता करने के बाद फिर क्या करोगे, c की वैल्यू उसमें रख देना जो आपने समाकलन करके तैयार किया था, x y का मान रखा था वहाँ पे। ठीक है, x y का मान रखा था वहाँ पे, आप c की वैल्यू रख देना, वहाँ प्लस c करोगे करिए, जहाँ पर प्लस c करता तो वहीं पे आप रख देना, अगर c का मान वही आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप करके मुझे दिखा। ठीक है, करके क्या मैंने दे तो दिया है, वो 12 वाला क्वेश्चन तो मैं करके दिखाना। ठीक है, डाउट नोट से या फिर कैसे भी करना, करके दिखाना मुझे 12 वाला क्वेश्चन। जितने हिंदी के क्वेश्चन हैं वो सब तो मैं करने के कायदे है डाउट नोट से। तो मेरी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, और बाकी सब मैं आपको अगली एक्सरसाइज में कराऊंगा। अगली एक्सरसाइज जो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी। तो धन्यवाद।